नहीं दे सकता। सुहान पहले संदिग्ध के घर पहुंचता है। वो आदमी अपनी ही दुनिया में व्यस्त होता है और खतरे को नहीं समझ पाता। सुहान उसे पकड़कर कुर्सी से बांध देता है और जू जून की तस्वीर और उसकी कार दिखाता है, लेकिन पूछताछ के बाद ये साफ हो जाता है ये आदमी कातिल नहीं है। गुस्से से भरा हुआ सुहान उसे चेतावनी देता है और आगे की तलाश में निकल पड़ता है। दूसरे संदिग्ध के पास पहुंचकर वो देखता है कि वो आदमी बाइक से डिलीवरी कर रहा होता है। सुहान उसकी बाइक को टक्कर मारकर रोकता है और नीचे उतरते ही उससे पूछताछ करते हुए गुस्से में उसे मारता है, लेकिन जांच के बाद ये भी साफ हो जाता है कि वो आदमी भी कातिल नहीं है। निराश होकर सुहान घर लौट आता है, लेकिन अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से वो खुद को संभाल लेता है। फिर उसकी नजर तीसरे संदिग्ध की तस्वीर पर जाती है। उसका नाम है क्योंग चुल। उसी समय क्योंग चुल अपने अगले शिकार की तलाश में होता है। एक सुनसान जगह पर बस का इंतजार कर रही एक जवान लड़की उसकी नजर में आ जाती है। वो पोलाइट आवाज और अच्छे बर्ताव के साथ उस लड़की को लिफ्ट देने के लिए पूछता है। फिर वही जो उसने पहले किया था, वो उस लड़की को बेहोश कर देता है, जैसा उसने पहले जू जून के साथ किया था। वो उसे अपने ठिकाने तक ले जाता है और बेरहमी से मार देता है। अगले दिन सुहान क्योंग चुल की तलाश शुरू करता है। वो उसके माता पिता के घर इंश्योरेंस एजेंट बनकर पहुंचता है। वहां से पता चलता है कि क्योंग चुल काफी पहले घर छोड़ चुका है, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी। किस्मत से उसका बेटा जानता है कि उसका पिता कहाँ रहता है। सुहान बिना समय गवाए उस जगह पहुंचता है और घर में घुस जाता है। क्योंग चुल वहाँ नहीं होता तो सुहान आसानी से तलाशी लेता है। उसे अलमारी में कई महिलाओं के कपड़े मिलते हैं, साथ ही एक गुप्त दरवाजा भी मिलता है जो सीधे उस जगह तक जाता है जहाँ वो अपने अपराध करता था। तभी सुहान की नजर नाली के नीचे फंसी जू जून की अंगूठी पर पड़ती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है यही असली कातिल है। उधर पुलिस भी क्योंग चुल को मुख्य संदिग्ध घोषित कर देती है और उस स्कूल पहुंचती है जहां वो बच्चों की बस चलाता है, लेकिन पुलिस थोड़ी देर से पहुंचती है। क्योंग चुल पहले ही बच्चों को घर छोड़ने निकल चुका होता है। क्योंग चुल जानता है कि एक छात्रा सबसे आखिर में उतरेगी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो उसे अगवा करता है और पास के एक खेत की ओर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता सुहान वहां पहुंच जाता है। क्योंग चुल सोचता है कि सुहान अकेला और कमजोर पुलिस वाला है, इसी वजह से वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार बुरी तरह पिटने वाला वो खुद होता है। सुहान के पास उसे मारने का मौका होता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि मरना उसके लिए बहुत आसान सजा होती। सुहान चाहता है कि वो जिंदा रहकर अपने किए का दर्द झेले। वो उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस डाल देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। जब क्योंग चुल होश में आता है तो उसके पास एक लिफाफा रखा होता है जिसमें पैसे होते हैं। ये पैसे सुहान ने जानबूझकर दिए होते हैं ताकि वो इलाज करवा सके। सुहान नहीं चाहता कि कातिल इतनी जल्दी मर जाए। क्योंग चुल उलझन में होता है। उसे समझ नहीं आता कि सुहान चाहता क्या है। वो सोचता है कि सुहान बस एक पागल आदमी है। इसके बाद वो टैक्सी लेकर शहर की तरफ जाने लगता है और यहीं से सुहान का खूनी खेल असल में शुरू होता है। शहर की तरफ जाते वक्त उसे